हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम की पाकिस्तान विजिट पर। इन्होंने पाकिस्तान में जाकर जम्मू कश्मीर के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है ना, क्या क्यों मुद्दा उठाया, इस पर भी हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको इस सेशन में पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव, वो 2 दिन की यात्रा पर गए। पाकिस्तान में उन्होंने 2 दिन की यात्रा की। ठीक है, और इस यात्रा पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ पर पाकिस्तान पर जब वो पहुंचे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। पाकिस्तान के जो पीएम हैं वो खुद एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने पहुंचे। वैसा ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर जाकर किसी गेस्ट को रिसीव करे, लेकिन अजरबैजान के जो राष्ट्रपति उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, तो अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है जो खुलकर जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसलिए पाकिस्तान को पता है कि जो चीन नहीं कर पाया, जितने एग्रेसिव होकर चीन का जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पाया, उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव होकर अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को रेस कर सकते हैं ना, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इस मुद्दे को इंटरनेशनली उठाना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहता है एक बार फिर से। इसलिए वो अजरबैजान को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और जैसा पाकिस्तान चाह रहा था कि जो इल्हाम है वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाए, उसके बारे में कुछ करें, तो पाकिस्तान की इच्छा अनुसार उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। भले ही उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, क्लियरली भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली भारत को उन्होंने टारगेट किया जम्मू कश्मीर को लेकर, है ना, और कहा कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जम्मू कश्मीर से संबंधित सुरक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव दिया था उसके संबंध में भी इन्होंने बात कही कि उस प्रस्ताव के माध्यम से या फिर इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से इस विवाद को सुलझाना चाहिए दोनों देशों को, ऐसा अजरबैजान के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। और ये पहली बार नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर पर खुलकर अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। इससे पहले भी अजरबैजान ऐसा कर चुका है ना। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दे अजरबैजान के द्वारा उठाए जा चुके हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद में हो, है ना, इंटरनेशनल लॉ को लेकर उन्होंने कहा है कि इसके माध्यम से इसको सुलझाना चाहिए। और इससे पहले भी बहुत बार ऐसे मुद्दे उठाए जा चुके हैं। अब देखना है कि भारत की इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी। इससे पहले जब अजरबैजान ने इस मुद्दे को उठाया था तो भारत ने भी इसका जवाब देते हुए आर्मेनिया का साथ दिया था, आर्मेनिया को खुलकर सपोर्ट किया था और आर्मेनिया को कुछ हथियार भी दिए थे जब दोनों देशों का विवाद चल रहा था, युद्ध चल रहा था। हम सबको पता है रिसेंटली एक जो क्षेत्र है दोनों देशों के बीच जिसे कारबाक्श कहते हैं ना, एक सेकेंड, है ना, कारबाक्श को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया में कुछ विवाद चल रहा था। रिसेंटली एक युद्ध भी हुआ है। इस युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जबकि भारत, ग्रीक और फ्रांस तीनों ने आर्मेनिया को सपोर्ट किया था। इसलिए आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट खरीदा था, है ना। भारत ने इसको 2023 में आर्मेनिया को डिलीवर कर दिया है और इसको डिलीवर करने के लिए उन्होंने ईरान का जरिए लिया था ना। ईरान के जरिए भारत ने इस पिनाका रॉकेट को आर्मेनिया को डिलीवर किया था, है ना। तब अजरबैजान ने ऐसा करने से भारत को भी मना किया था कि आप ऐसे हथियार ना दें। लेकिन जब तुर्की और पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे थे तो भारत भी खुलकर आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा था। साथ ही जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं उनका मानना है कि अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों एक इस्लामिक कंट्री हैं और दोनों को इंटरनेशनल स्तर पर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही अजरबैजान ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने और व्यापार को बढ़ाने की भी बात कही। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान है और अजरबैजान है इनके बीच व्यापार लगभग $1 मिलियन का है। तो इस व्यापार को बढ़ाकर $2 बिलियन तक का करने का इनका लक्ष्य है ना। अभी भारत और अजरबैजान के बीच जो ट्रेड है वो लगभग $2 बिलियन का। तो ऐसा स्टेटमेंट देकर वो यह जता रहे हैं कि जितना ट्रेड हम भारत के साथ करते हैं उतना ही ट्रेड हम पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार है और ऐसा लक्ष्य करते हैं कि दोनों देश जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही अजरबैजान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की भी बात कही है ना। जैसा कि हम जानते हैं चाइना भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। शायद सीपेक हो चाहे किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट चाइना करता है पाकिस्तान में, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर हट रहा है क्योंकि जितनी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं और जैसी हालत है पाकिस्तान की, उससे पाकिस्तान को कुछ हो नहीं सकता, ऐसा
चीन को समझ में आ गया है। तो अजरबैजान का इन्वेस्टमेंट को लेकर या ट्रेड को लेकर किया गया फैसला है ना, या फिर भारत से ली गई दुश्मनी उसके लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है या कितनी बुरी साबित होगी, ये देखना अभी बाकी है। साथ ही भारत की इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे संबंधित और भी वीडियो आपको देखने को मिल सकती है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।